नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा दिए, लेकिन फिर भी जैसे सारे रास्ते बंद हैं? क्या ये सिर्फ बैड लक है या शायद इसके पीछे कोई और ही कहानी है? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास द लाइफ रीसेट का एक लेख है, ब्रह्मांड के संकेत जब रास्ता अवरुद्ध हो, और हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो रुकावटें आती हैं, ये असल में यूनिवर्स का हमें किसी दूसरी, शायद बेहतर दिशा में भेजने का तरीका हो सकती हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, और ये आइडिया अपने आप में बड़ा दिलचस्प है ना, कि यूनिवर्स शायद हमें वही देता है जो हमारे लिए सही है, भले वो हमारी प्लानिंग से बिल्कुल अलग हो। हम अपनी योजनाओं में इतने फंस जाते हैं कई बार कि इन इशारों को समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये है कि इन इशारों को, इन संकेतों को पहचाने कैसे? लेख में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला है लगातार बाधाएं मिलना। आप कोई काम कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, पर वो हो ही नहीं रहा है। लेख कहता है ये संकेत हो सकता है कि भाई ये दरवाजा बंद है, कोई और देखो। जी, और सिर्फ बाहर की दिक्कतें ही नहीं, एक और अहम संकेत है अंदर की बेचैनी। मतलब बाहर से शायद सब ठीक लग रहा हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, एक एहसास होता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, जिसे हम इंट्यूशन या गट फीलिंग कहते हैं। लेख कहता है ये भी एक बड़ा इशारा है, रुको, सोचो, शायद दिशा बदलो। अच्छा, तो बाहरी रुकावटें और अंदर की आवाज, और क्या हो सकता है? लेख में अचानक होने वाली देरी या प्लान्स का कैंसिल हो जाना, इसका भी जिक्र है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत जरूरी इंटरव्यू था, वो कैंसिल हो गया, या कोई ट्रिप थी, वो टल गई। उस वक्त तो बुरा लगता है, पर लेख के मुताबिक कई बार बाद में जाकर लगता है कि अरे अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। सही कहा, बिल्कुल। और एक चौथा संकेत भी है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है कहीं और से बिल्कुल अनअपेक्षित रूप से नए दरवाजों का खुल जाना। आप एक तरफ अटके हुए हैं और अचानक कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, या कोई नया इंसान मिल गया, या कोई बिल्कुल नया विचार कौंध गया। ये जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, अरे इधर ध्यान दो, ये वाला रास्ता खुला है। तो ये चार चीजें, लगातार फेलियर, अंदर की बेचैनी, अचानक प्लान्स का रुकना और नए मौके दिखना। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल भी तो आता है, जैसा लेख भी कहता है, कि ये कैसे तय करें कि कब हमें डटे रहना है, प्रॉब्लम से लड़ना है, और कब इसे संकेत मानकर रास्ता बदल लेना है। ये फर्क करना आसान तो नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं, और यहीं पर थोड़ी और गहराई में जाने की जरूरत है। लेख कुछ सुझाव देता है इस बारे में कि अगर हम इन्हें संकेत मान रहे हैं तो इन्हें स्वीकार कैसे करें। पहला पॉइंट है प्रतिरोध छोड़ दें, जबरदस्ती ना करें। अगर बार बार दीवार से सर टकरा रहा है तो शायद दरवाजा कहीं और है। उस बहाव के साथ बहने की कोशिश करें, यानी हालात से लड़ने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा सुझाव है अपने अंदरूनी आवाज पर भरोसा करें। वो जो गट फीलिंग है ना, अगर वो बार बार कह रही है कि कुछ गड़बड़ है, तो उसे सुने, भले ही लॉजिक कुछ और कह रहा हो। ठीक है, प्रतिरोध छोड़ना, अंदर की आवाज सुनना, और तीसरा, जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जो हो रहा है या जो नहीं हो रहा है उसके लिए भी, क्योंकि क्या पता उस रुकावट में ही कोई छिपा हुआ आशीर्वाद हो जो हमें बाद में समझ आए। ये नजरिया काफी अलग है कि रुकावटें सजा नहीं, बल्कि शायद एक तरह की प्रोटेक्शन है या मार्गदर्शन, जैसे यूनिवर्स हमें किसी गलत रास्ते पर जाने से रोक रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल। इसे एक बड़ी तस्वीर में देखने की जरूरत है। ये शायद सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, ये एक तरह का डिवाइन प्रोटेक्शन या गाइडेंस हो सकता है। अक्सर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तब समझ आता है कि वो मोड़ क्यों जरूरी था। यूनिवर्स हमें किसी और, शायद बेहतर रास्ते की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा। क्या पता, जैसा लेख कहता है, एक बंद दरवाजे के ठीक पीछे एक ज्यादा शानदार दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा हो। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। क्या ये हो सकता है कि ये जो रुकावटें हैं, ये जो हमारे रास्ते बदलते हैं, ये सिर्फ हमारे लिए ना हो? क्या पता हमारी बदली हुई दिशा किसी बड़े अनदेखे ताने बाने का हिस्सा हो, जिसका असर दूसरों पर भी पड़ रहा हो, उन तरीकों से जिन्हें हम अभी समझ भी नहीं सकते। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है, बहुत गहरा विचार है। और चलिए आज की इस चर्चा को लेख की इसी बात पर खत्म करते हैं। हर बंद दरवाजा एक संकेत है। ब्रह्मांड आपको एक बेहतर दरवाजे की ओर मार्गदर्शन कर रहा है।